हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में साइंस में लेसन नंबर 1 करेंगे, जो कि केमिस्ट्री पार्ट का पोर्शन है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उनके वेरियस टाइप्स। तो फर्स्ट है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। हमने 9th क्लास में पढ़ा था चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता था जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती थी, जबकि फिजिकल चेंज में कोई नई सब्सटेंस नहीं बनता था। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, सिमिलर है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, मिलकर के आपस में एक ऐसा सब्सटेंस तैयार कर ले जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसे कहेंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। फिर यहाँ आता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 जैसे लिखा हुआ रिएक्टेंट्स एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स इज प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक प्लस जिंक मिला और सल्फ्यूरिक एसिड मिला, क्या बना, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, इधर रिएक्ट कर रही है, कहलाए रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। देखो, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका इस तरफ होगा राइट हैंड साइड पे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जब किसी केमिकल रिएक्शन होती है उस पर जो रिजल्ट प्रोडक्ट निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। नाउ whenever chemical reaction takes place there are the several changes which includes change in state। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ चेंजेस होंगे। उन चेंजेस, पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कोई सब्सटेंस सॉलिड में होगा, लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड से गैस में हो जाएगा, गैस से सॉलिड में हो सकता है। फिर चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर केमिकल रिएक्शन, जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल में, फॉर्मूले में शो करते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में, एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। हम किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व सिंबल, इसमें सिंबल का यूज होगा, केमिकल फॉर्मूला यूज होगा और उनकी फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हो, देखो, मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ये रहा Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए O2, ये एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल या फॉर्मूले में शो करते हैं उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पर डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन दी गई है। देखिए, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन के भी दो पार्ट होंगे, ए थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, बी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, थर्ड फोटोलाइटिक। तो फर्स्ट थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकंपोजिशन, ये थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक फोटोलाइटिक जो डीकंपोजिशन के पार्ट है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा दो अलग से हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले पार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन होता है जुड़ना। जब दो या दो से सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, द रिएक्शन इन विच टू एंड मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा मिलकर रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, वो कहलाया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। देखो, कोल कार्बन से डिनोट करते हैं जो कि सॉलिड है, यहाँ पे एस फॉर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है। तो कार्बन ऑक्सीजन मिला, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है, जी फॉर गैस। तो दो मिले, दो रिएक्टेंट मिले, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट निकाला है, ये बोले कॉम्बिनेशन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, वाटर, एल फॉर लिक्विड है यहाँ। तो दो मिल गए, एक बना रहे हैं, क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्यूक्लाइम कहेंगे, जो कि सॉलिड होता है, वाटर H2O, इन्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे स्लैगलाइम भी बोलते हैं। दोनों में मिलकर, दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट निकाला है, इसे बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन। नाम है डीकंपोजिशन, माने कॉम्बिनेशन जुड़ना, डीकंपोजिशन अलग होना। देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स
जिसमें कंपाउंड जो स्प्लिट होगा, टूटेगा दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में। ए था, ए के दो पार्ट हो जाएंगे बी और सी, उसे क्या कहेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के क्या है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक। सबसे पहले है थर्मल। व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डीकम्पोजिशन होता है किससे, हीटिंग की वजह से, वो कहलाए थर्मल डीकम्पोजिशन। देखिए इसमें फेरस सल्फेट है, उसे हीट किया गया, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर सल्फेट में। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें एक सब्सटेंस जो था फेरस सल्फेट किसमें टूट गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 में। एक और है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन होता है, इसे हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में बदल जाएगा ये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब कोई सब्सटेंस कोई कंपाउंड टूटता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, उसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। देख सकते हैं हम वाटर को हमने क्या करा, करंट के साथ पास किया तो H2 अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्प्लिट हो रहा है, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन अलग होना, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में। नाउ फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डीकम्पोजिशन हो सनलाइट के साथ, उसे कहेंगे फोटोलाइटिक। फॉर एग्जाम्पल Ag सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर अलग क्लोराइड अलग हो जाएगा। अगेन सिल्वर ब्रोमाइड जो कि सॉलिड होता है, सनलाइट में रखेंगे सिल्वर अलग ब्रोमाइड अलग। अब ये जो ऊपर रिएक्शन दी गई है आपकी, अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो सिल्वर क्लोराइड है उसे हम क्या करते हैं, और ये सिल्वर ब्रोमाइड है ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ देखें रिएक्टिविटी सीरीज, जो कि आपको 10th क्लास मैथ में लेसन नंबर 3 में मिलेगा, मेटल नॉन मेटल में। ये रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या करा, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमने क्या करा, उनको रिएक्टिविटी के आधार पर अरेंजमेंट किया है। जो हाई रिएक्टिव है उसे ऊपर रखा, तो आप देख सकते हैं पोटासियम के सोडियम, सबसे ज़्यादा पोटासियम रिएक्टिव है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसे याद करने एक फॉर्म तरीका था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यूट है अगर औरत। तो ये रिएक्टिव जो ऊपर है इस रिएक्टिव में, वो जो हाई रिएक्टिव होते हैं, इसका यूज कहाँ होगा, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या गया है, इसमें क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन इन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेड लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। इसमें क्या होगा, कंपाउंड होगा, एक दूसरा सब्सटेंस जो हाई रिएक्टिव होगा उस कंपाउंड को लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करके अपना नया कंपाउंड बनाएगा। जैसे आयरन कॉपर सल्फेट, तो आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, आयरन सल्फेट को ले लेगा, आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। देखिए आयरन कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव, देख सकते हो आयरन आपका ये रहा और कॉपर आपका ये नीचे है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने क्या करा, आयरन ने कॉपर से सल्फेट ले लिया, तो आयरन सल्फेट में कॉपर अलग हो गया। अब द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, जब आयरन नेल होगी वो ब्राउनिश हो जाएगी कलर में, बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन कॉपर एंड ब्लू कलर कॉपर सल्फेट चेंजेस डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन। जब भी ये रिएक्शन होगी आयरन और कॉपर सल्फेट की, तो आयरन सल्फेट बनाएगी, और आयरन सल्फेट बनाने के बाद कॉपर अलग हो जाएगा, तो आयरन नेल ब्राउनिश हो जाएगी क्योंकि इसमें कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी। इसके अलावा जो कॉपर सल्फेट का कलर डर्टी ग्रीन से क्या हो जाए, चेंज और डर्टी ग्रीन में हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इसी तरफ आयरन सल्फेट और जिंक। आप देख सकते हैं आयरन सल्फेट और जिंक, तो देख सकते हो जिंक सल्फेट क्या है, मोर रिएक्टिव है,
जिंक ज़्यादा ताकतवर होता है, तो ये क्या है, जिंक सल्फेट बनाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। इसे मैं सही करता हूँ। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल, द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। इसमें क्या होगा, दो आयंस, दो कंपाउंड आपस में आयन का एक्सचेंज के दो नए कंपाउंड बनाएंगे। एग्जाम्पल है हमें सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, आपस में रिएक्ट किया, सोडियम ने क्लोराइड ले लिया और बैरियम ने क्या करा, बैरियम ने सल्फेट ले लिया। तो दोनों देखिए, इसने भी आयन को एक्सचेंज किया, बैरियम के साथ सल्फेट आ गया और इसके साथ क्लोरीन आ गया, तो दोनों ने आयन का एक्सचेंज किया। इसके अलावा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन का कोई सॉलिड सब्सटेंस बैठ जाता है नीचे, उसे होता है प्रेसिपिटेट। तो इसमें जब भी सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो बैरियम सल्फेट बनना है, सोडियम क्लोराइड अलग हो रहा है, इसे बैरियम सल्फेट जो होगा प्रेसिपिटेट होगा, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूव हाइड्रोजन हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, रिएक्शन से पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। कॉपर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ पहले नहीं था ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसे क्या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का इसका अपोजिट, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। देखिए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड प्लस हीट, तो पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब कॉपर ऑक्सीजन नहीं रहा, ये क्या हो गया, रिडक्शन। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो कॉपर में और हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया। दोनों ही देखिए, कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूव ऑक्सीजन में रिडक्शन हो गया। पहले हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर जो है रिड्यूस हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं, ऑक्सीजन रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो उसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होता है, कभी भी ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसके हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं डेली लाइफ में। पहला है कोरोजन। कोरोजन में क्या है, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, जब मेटल को मॉइस्चर या एयर एसिड कंटेंट में छोड़ दिया जाता है, फॉर सम टाइम ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकन्स द मेटल। देखिए कब, जब कोई मेटल जैसे आयरन हो गया, इसे हम खुली सरफेस में मॉइस्चर एयर के कंटेंट में छोड़ देते हैं, तो इसमें हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, एंड मेटल स्टार्ट टू कोरोड, मेटल गलना स्टार्ट हो जाता है, इसे ही कोरोजन बोलते हैं। जैसे रस्टिंग आयरन, जंग, लोहे में जंग लगना, ये क्या है, इसका ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर पर, ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर के बर्तनों आप रख दो, ग्रीन कोटिंग हो जाती है, कोरोजन एग्जाम्पल है। कोरोजन को कैसे दूर कर सकते हैं आप, कोरोजन को हम दूर कर सकते गैल्वेनाइजेशन, इस पर हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा दो आयरन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, और बाय पुटिंग पेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नॉन एज रेंसिडिटी। जब देखते हैं, जब किसी फूड में ऑयल से फैट होते हैं, तो ऐसे में जब भी ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, ऑक्साइड हो जाता है, द होल प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेंसिटी। इससे बैड टेस्ट और बैड स्मेल आती है। व्हेन फूड एंड ऑयल गेट्स ऑक्सीडाइज एंड इट गिव्स बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल, दिस प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। तो खाने को रेंसिडिटी से बचाने के क्या करना चाहिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो। आप फ्रूटी एप्पी वगैरह देखते हो, कोल्ड ड्रिंक, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला के रखते हैं, इसलिए वो 3 से 6 मंथ चल सकता है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आप बिस्किट्स और जो रस्क होते हैं उसे आप क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर रखते हैं ताकि वो मॉइस्चराइज ना हो। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जो फूड पैकेट चिप्स वगैरह आते हैं कुरकुरे, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि वो रेंसिडाइज ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। रेफ्रिजरेटर, अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब किसी रिएक्शन में हीट की आवश्यकता हो और बिना हीट के वो रिएक्शन ना हो पाए, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे आयरन सल्फेट को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फर हीट किया तो क्या, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो गई, तो इसमें क्या हीट की आवश्यकता हुई, तो ये एंडोथर्मिक है। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गए, तो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, क्या होगा ये, एंडोथर्मिक। एक है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आल्सो एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस भी जो प्लांट्स करते हैं वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O सनलाइट क्लोरोफिल यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन निकलता है, द होल प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और बिना सनलाइट बिना हीट के ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच इवॉल्व हीट, जिसमें हीट की आवश्यकता हो, एंडोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व हो, हीट एग्जिट हो, वो क्या है, एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, कार्बन है जैसे कोल, ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हीट एनर्जी, ये क्या कहलाएगा, हीट निकल रही है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। क्योंकि देखिए हमारे क्या है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज पड़ा है, जब भी हम खाते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन से हमने क्या है, ऑक्सीजन इनटेक किया, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है, ये क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये थे मेन की पॉइंट्स। नाउ आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर in the later part of this chapter. Thank you students.